नमस्ते। आज हम दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक के अंदर हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जिसका असर हर स्टूडेंट, हर टीचर और आखिरकार पूरे देश पर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बड़े सवाल के बारे में है कि ज्ञान को, नॉलेज को कंट्रोल कौन करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4 करोड़। ये भारत में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है। 4 करोड़ दिमाग, 4 करोड़ भविष्य। समझिए कि ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो देश की अगली पीढ़ी को तैयार कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी जरूरी व्यवस्था को आखिर चलाता कौन है? वो कौन है जो ये तय करता है कि इन 4 करोड़ स्टूडेंट्स तक कौन सी किताबें पहुंचेंगी, कौन से आइडियाज पहुंचेंगे और उन्हें पढ़ाएगा कौन? अब जो सीधे साधे जवाब हो सकते हैं, जैसे कि माता-पिता, टीचर्स या खुद स्टूडेंट्स, वो इसका जवाब नहीं है। सच तो ये है कि इस पूरे सिस्टम के सेंटर में एक ही बहुत ताकतवर संस्था है। और उस संस्था का नाम है यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यूजीसी आखिर है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, ज्यादातर लोग यूजीसी को बस एक ऐसी एजेंसी समझते हैं जो यूनिवर्सिटीज को पैसा यानी ग्रांट्स देती है। लेकिन सच कहूं तो ये उसकी भूमिका का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यूजीसी का असली काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। असल में यूजीसी के पास 4 मेन पावर्स हैं। पहली, ये तय करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी असली है और कौन सी नकली। दूसरी, ये तय करता है कि किसी स्टूडेंट के 3-4 साल की मेहनत के बाद मिली डिग्री की कोई वैल्यू है या नहीं। तीसरी, ये तय करता है कि किस कॉलेज को रिसर्च के लिए फंड्स मिलेंगे। लेकिन इसकी सबसे सबसे ज़रूरी शक्ति है आखिरी वाली। ये पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बीच एक दीवार की तरह काम करती है, ताकि क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा हावी ना हो सके। इसे ऐसे समझिए, यूजीसी असल में सत्ता और ज्ञान के बीच खड़ी एक दीवार है। एक ऐसी दीवार जो ये पक्का करती है कि यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक फ्रीडम बनी रहे, ताकि प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स बिना किसी डर के मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ सकें। लेकिन अब इसी दीवार को एक नए सुधार के नाम पर बदला जा रहा है। सरकार यूजीसी की जगह एक नई बॉडी ला रही है जिसका नाम है HECI, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ऊपर ऊपर से तो ये एक नॉर्मल सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा और बहुत अहम फर्क है। देखिए, यूजीसी सिस्टम में फंडिंग का फैसला एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक बॉडी करती थी, लेकिन HECI सिस्टम में यूनिवर्सिटीज को मिलने वाले पैसे का कंट्रोल सीधा सरकार के हाथों में आ जाएगा। और ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है, ये पावर के पूरे बैलेंस को ही बदल कर रख देता है। तो फिर ये बदलाव इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये कंट्रोल का एक नया बहुत ही धारदार हथियार देता है। स्रोत इसे डेथ बाय बजट्स या बजट से मौत का नाम देते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर सरकार की पॉलिसीज पर एक क्रिटिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। अब नई व्यवस्था में क्या होगा? उस यूनिवर्सिटी की फंडिंग सीधे सरकार के कंट्रोल में होगी, तो सरकार बस उस यूनिवर्सिटी का बजट कम कर सकती है। धीरे धीरे, बिना किसी सीधी कार्रवाई के, पैसे की कमी उस यूनिवर्सिटी को या तो चुप करा देगी या फिर सरकार की लाइन पर चलने के लिए मजबूर कर देगी। मतलब असहमति को दबाने के लिए गोलियों की जरूरत नहीं है। ये काम तो अब सिर्फ एक बजट फाइल से हो सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है, दुनिया में हर तानाशाही में सबसे पहला कंट्रोल हमेशा शिक्षा पर ही किया जाता है। सेना पर नहीं, मीडिया पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि लोग क्या सीखेंगे और क्या सोचेंगे। क्योंकि असली लड़ाई किसी सुधार की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है देश के नैरेटिव को कंट्रोल करने की। अगर ये कंट्रोल किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, तो ये भी कंट्रोल किया जा सकता है कि वो बड़े होकर क्या मानेंगे। ये आने वाली पीढ़ियों की सोच को कंट्रोल करने की लड़ाई है। तो जब इस तरह का कंट्रोल आता है, तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्यों पूछने की हिम्मत। इंडिपेंडेंट रिसर्च, यानी किसी प्रोफेसर की वो आज़ादी कि वो किसी भी मुश्किल विषय पर काम कर सकें। और सबसे ज़रूरी, सत्ता से सवाल करने की हिम्मत। इसका सीधा असर टीचर्स और स्टूडेंट्स पर पड़ता है। जब प्रोफेसरों को ये पता हो कि उनकी नौकरी या रिसर्च का पैसा सरकार को खुश रखने पर निर्भर करता है, तो वो मुश्किल टॉपिक पढ़ाने से बचेंगे।
इससे हमें आज्ञा मानने वाले शिक्षक तो मिल जाएंगे, लेकिन वो विचारक नहीं मिलेंगे जो ज्ञान की हदों को चुनौती देते हैं, और इसका नुकसान स्टूडेंट्स को एक कमज़ोर एजुकेशन के तौर पर उठाना पड़ेगा। और जब ऐसा होने लगता है तो समाज के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब भी सत्ता ही तय करने लगती है। इतिहास क्या है, विज्ञान क्या है और सच क्या है? जो यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इन सवालों के जवाब भी कंट्रोल करने लगता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही सीधे और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जिसका असर पूरे देश के भविष्य पर होगा। सवाल सीधा सा है, एक देश को आखिर कैसे विश्वविद्यालयों की जरूरत है? क्या हमें ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए जो सत्ता को चुनौती दें, जो बने बनाए विचारों पर सवाल उठाएं और नई नई खोज करें? या फिर हमें ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए जो चुपचाप सत्ता की बात माने और सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियां बनकर रह जाएं? क्योंकि स्रोत का जो आखिरी निष्कर्ष है वो बहुत साफ है। एक राष्ट्र जो सोचना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है, और ये एक ऐसा विचार है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा